हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूनम चौधरी। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अच्छे मूड में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे और विद द हैंड रिटन नोट्स पढ़ेंगे। तो आप सब अपने अपने नोटबुक और पेन्स एंड एनसीईआरटी बुक को लेकर बैठें ताकि आपके नोट्स भी साथ में कंप्लीट होते रहे और हम आज ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो डाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? डाइजेशन इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्यूबल फूड इनटू सिंपलेस्ट वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल। ओके, जो हम फूड खाते हैं वो कैसा होता है? वो हमारे जो फूड होते हैं वो सॉल्यूबल नहीं होते, वो सॉलिड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। और डाइजेशन वही प्रोसेस है, इसको ब्रेक डाउन करके सिंपलेस्ट वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। बिकॉज जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो हमारे ब्लड में ट्रैवल करते हैं और जो हमारा ब्लड होता है वो मोस्ट ऑफ द वाटर से बना होता है। ओके, नेक्स्ट, ये अकर होता है 5 स्टेप्स में। जो आपके डाइजेशन के प्रोसेस है वो पूरे के पूरे 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है ह्यूमन बींग्स में। फर्स्ट इज द इंजेशन। इंजेशन मीन्स इनगल्फिंग द फूड। जब हम फूड को खाना खाते हैं, जब अपने माउथ के अंदर उसको इनगल्फ करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। उसके बाद का प्रोसेस होता है ब्रेक डाउन ऑफ दैट फूड मीन्स डाइजेशन। जिस फूड को हमने खाया है उस फूड को हम डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका एब्जॉर्प्शन। अब पूरा फूड हमारा डाइजेस्ट हो चुका है, अब जो न्यूट्रिएंट्स बने हैं उसको ब्लड में एब्जॉर्ब करवाना होता है। तो थर्ड स्टेप होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं उसको हर एक सेल तक पहुंचाना और सेल के थ्रू उसको यूज करना इज नोन एज एसिमिलेशन। नेक्स्ट इज 5। और जो आपका अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड बच जाता है उसको बॉडी से बाहर थ्रो आउट करना इज नोन एज इजेशन। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं और उन 5 स्टेप्स को हम इस डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। नेक्स्ट, आपके जो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं या कंपोनेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन कौन से होते हैं और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, ये 3 आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। हम क्या करते हैं? डाइजेशन की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट को सिंपलेस्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट शुगर, दिस इज द सिंपलेस्ट शुगर। ओके, उसी तरह प्रोटीन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड जो होता है वो सिंपलेस्ट यूनिट होता है प्रोटीन का। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट, उसी तरह फैट जो होता है वो फैट इज अ कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल और उसको ब्रेक किया जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ओके, अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके कौन कौन से कंपोनेंट है, मीन्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना किन चीज़ों से है? तो सबसे पहले तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बना हुआ है एलिमेंट्री कैनाल का। ओके, एलिमेंट्री कैनाल। इसी एलिमेंट्री कैनाल को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम उसको जीआई ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। मीन्स कि जो माउथ से लेके एनस तक का जो एक हॉलो ट्यूब होता है, जो कैनाल होता है, उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये स्टार्ट होता है आपके माउथ से और एंड होता है एनस पर। ओके, ये पूरा एक लॉन्ग ट्यूब है, मस्कुलर हॉलो ट्यूब मीन्स एक खाली ट्यूब है जिसके अंदर से फूड पास होता है और उसका डाइजेशन होता है और जो भी फूड अनडाइजेस्टेड बचता है उसको एनस के थ्रू बाहर थ्रू आउट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, इसमें कौन होते हैं? एसोसिएटेड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स ये तो थे आपके मेन डाइजेस्टिव सिस्टम और ऑर्गन जिसके अंदर से आपका फूड पास करेगा। बट कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी होते हैं जो इस फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं, जो इस एलिमेंट्री कैनाल के आसपास में प्रेजेंट होते हैं और इस फूड को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है ये एक लॉन्ग होलो मस्कुलर ट्यूब है विच इज़ मेड अप ऑफ मसल्स और जो हॉलो होता है। ओके, वो स्टार्ट होता है आपके माउथ से और जो एंड होता है वो होता है आपके एनस तक। इसका जो लेंथ होता है कंप्लीट माउथ टू एनस, जो कंप्लीट लेंथ होता है वो 7 to 10 मीटर होता है एक अडल्ट ह्यूमन बींग में। ओके, अब एसोसिएटेड ऑर्गन्स में कौन कौन से आ जाते हैं? सैलिवरी ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है आपके माउथ में और ये होता है 3। ओके, आपके माउथ में 3 सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स और हेल्प करवाते हैं फूड के डाइजेशन में। लीवर, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी जो सिक्रीट करता है बाइल और हेल्प करता है
फूड के डाइजेशन में। नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है, ये एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो कि लीवर के पास प्रेजेंट होता है और बाइल को स्टोर करता है। बाइल स्टोर करता है टेम्पररीली, कुछ देर के लिए। ओके, नेक्स्ट है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पर प्रेजेंट है आपके ड्यूडेनम के पास, और ये सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। ये सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। ओके, आपके जो लीवर है, आपका जो लीवर है वो एक लार्जेस्ट ग्लैंड है जो स्टमक के पास प्रेजेंट होता है, और जो गॉल ब्लैडर है वो जस्ट आपके लीवर के बैक साइड में प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड में। ओके, दिस इज द गॉल ब्लैडर, अ स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज द लीवर, दिस इज द गॉल ब्लैडर, एंड दिस इज द पैनक्रियाज। ओके, तो ये थे आपके एसोसिएटेड ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। अब हम अपने पूरे एलिमेंट्री कैनाल के एक एक पार्ट्स को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला जब हम हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है माउथ से। तो हम माउथ से क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं फूड को। तो माउथ का क्या काम है, इनगल्फिंग द फूड। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है आपका बकल कैविटी। जैसे ही आप माउथ से एंटर करोगे अंदर तो आपके मुंह के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है, उस कैविटी को कहते हैं बकल कैविटी। और आपके बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं टीथ एंड टंग। आपके बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं टीथ एंड टंग। अब इनका क्या फंक्शन है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि टीथ हमारा है कैसा। तो जो ह्यूमन बींग्स के जो टीथ होते हैं वो होते हैं डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब होता है कि ये पूरे लाइफ टाइम में 2 टाइम्स आते हैं। एक तो आपके चाइल्डहुड में आते हैं जो कि होते हैं मिल्क टीथ, और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। तो जो 2 बार टीथ आता है उसे इसके वजह से इसे हम कहते हैं डाइफायोडोंट। दूसरा ये है हेटेरोडोंट। हमारे टीथ कैसे होते हैं, हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। अब कौन कौन से टाइप के टीथ प्रेजेंट है, इंसाइजर होते हैं, कैनिन्स होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं एंड मोलर्स होते हैं। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं माउथ में, इंसाइजर, कैनिन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। उसके बाद ये होते हैं थीकोडोंट। अब थीकोडोंट का मतलब क्या होता है, जितने भी टीथ होते हैं वो थिक बोन के सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो टीथ आर एम्बेडेड इनटू स्ट्रॉन्ग सॉकेट ऑफ बोन। ओके, तो हमारे टीथ कैसे हेटेरोडोंट है, मीन्स डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट हैं। उसके बाद ये डाइफायोडोंट है क्योंकि ये हमारे पूरे लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं, एक परमानेंट टीथ, एक मिल्क टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ। उसके बाद ये है हमारे हेटेरोडोंट क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के टीथ प्रेजेंट हैं। ओके, अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है च्यूइंग द फूड, च्यूइंग द फूड और क्रशिंग द फूड, क्रशिंग द फूड। ओके, फूड जो हम खाते हैं उसको पहले हम टीथ से उसको क्रश करते हैं। देन आपके जो टंग आते हैं, टंग का क्या काम होता है और टंग कैसा होता है, टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। ओके, हमारे बॉडी में 3 टाइप्स के मसल्स प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। अब आपको ये बताना है कि जो टंग होता है वो किस टाइप के मसल से बना होता है, वो स्केलेटल मसल का बना है, कार्डियक मसल का बना है या स्मूथ मसल का बना है। जल्दी से आंसर बताइए इसका कि जो टंग है हमारा वो तीनों में से किस टाइप के मसल से बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट इसका आंसर क्या है,
इसका आंसर है कि जो आपका टंग है वो बना हुआ है आपके स्केलेटल मसल से, क्योंकि टंग जो है वो है आपका वॉल्यूंट्री ऑर्गन्स, वॉल्यूंट्री मसल। इसे हम अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। हमें जब मन तब हम इसका यूज़ करेंगे और हमें जब मन नहीं करेगा तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। मीन्स टंग इज टोटली डिपेंड ऑन अस। बट जो और दो टाइप्स की मसल है, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल, ये दो इनवॉल्यूंट्री मसल्स होते हैं और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ओके, अब टंग का फंक्शन क्या होता है? टंग का फंक्शन होता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड हेल्प इन द स्वेलोइंग, हेल्प्स इन द स्वेलोइंग ऑफ फूड। ओके, ये फूड को स्वेलो करने में हेल्प करवाता है और मैस्टिकेशन में हेल्प करवाता है। मीन्स जब फूड को हम सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं तो उसमें टंग हेल्प करता है। अब जैसे ही हम बकल कैविटी से नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक कॉमन पासेज होता है जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स। ये फेरिंग्स कॉमन पास होता है, पासेज होता है फॉर द विंड पाइप एंड फूड पाइप। आपका नोज से विंड पाइप आता है और आपके माउथ से फूड पाइप जाता है और दोनों के लिए एक कॉमन पासेज होता है जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स। आपका विंड पाइप जो होता है वो फ्रंट साइड में होता है एंड जो आपका फूड पाइप होता है वो उसके बैक साइड में होता है। ओके, तो फेरिंग्स इज द कॉमन पासेज फॉर बोथ फूड एंड विंड। उसके जस्ट नीचे जब हम आते हैं तो एक लॉन्ग ट्यूब, हॉलो ट्यूब प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस। और ईसोफेगस का क्या काम है? ये फूड को पहुंचाता है स्टमक तक थ्रू द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इस ईसोफेगस में एक मूवमेंट होता है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, और उस पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू जो फूड होता है हमारा वो फूड स्टमक में पहुंच जाता है। देन जो स्टमक है उस स्टमक में क्या है? वो हॉलो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गन है जो कि सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। ओके, इस गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं म्यूकस, HCl एंड पेप्सिन। ओके, ये पेप्सिन जो है प्रोटीन पर वर्क करता है और प्रोटीन पर एक्ट करने के बाद इसको ब्रेक कर देता है। HCl क्या करता है? ये किल करता है आपके किसी भी पैथोजन को, बैक्टीरिया या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसको किल कर देता है क्योंकि ये हाईली एसिडिक होता है। उसके बाद म्यूकस जो है, म्यूकस HCl से प्रोटेक्ट करता है स्टमक को क्योंकि HCl इज हाईली एसिडिक और ये हमारे स्टमक के लाइनिंग को ही कहीं हार्म ना पहुंचा दे, जिसके लिए ये म्यूकस सिक्रीट होता है और वो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द HCl। नाउ जैसे ही हम स्टमक से नीचे आते हैं तो हमें मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला हो गया ड्यूडेनम, ये जो आपको शी शेप्ड ऑर्गन दिख रहा है, शी शेप्ड पार्ट, ये होता है ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम जो है वो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है जो कि शी शेप्ड होता है। और यहाँ पर लीवर जो है बाइल जूस सिक्रेट करता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के लिए भेज देता है। बाइल जूस गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है, पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होते हैं और वो ड्यूडेनम के पास आकर फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस विद द फूड। नेक्स्ट है जेजुनम एंड इलियम। ये दोनों जो होते हैं वो बहुत ही हाईली कॉइल्ड होते हैं। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है दिस इज द हाईली कॉइल्ड पार्ट और इसी के बीच में होते हैं आपके जेजुनम एंड इलियम। इन दोनों पार्ट में कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के पास प्रेजेंट होता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसे हम कहते हैं विलाई। और ये विलाई क्या करता है? इसके पास होता है, ये विलाई इस तरह से प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और इनके अंदर होते हैं ब्लड के वेसल्स। और ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होता है वहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं। ये जो आपको इधर से लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट दिख रहा है इसे हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन। इसे हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन क्योंकि ये असेंडिंग ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। देन ये इंटेस्टाइन ट्रांसवर्स साइड में इसका स्ट्रक्चर है तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स कोलोन। देन ये नीचे की तरफ आ रहा है, दैट्स वाई इट इज नोन एज डिसेंडिंग कोलोन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए,
असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। आपके फूड में जितने भी वाटर प्रेजेंट होते हैं वो आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और ब्लड में सेंड कर देता है। देन आपके लार्ज इंटेस्टाइन के जस्ट नीचे एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं रेक्टम, और इस रेक्टम में जितने भी सॉलिड फूड बचे हुए हैं, अनडाइजेस्टेड फूड, वो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाते हैं टेम्पररीली, कुछ टाइम के लिए। और जब उनको बॉडी से बाहर थ्रो आउट करना होता है तो वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। ओके, तो आई होप कि आपको ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के हर एक पार्ट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके ग्लैंड्स एंड उसके सिक्रेशन के बारे में बात करेंगे, एंड मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।